नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले पवित्र कुंभ मेला आयोजन को लेकर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा और संजय गौड़ राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करने पहुंचे और पवित्र कुंभ मेले के लिए आमंत्रण दिया। आमंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रयागराज में 2025 में पवित्र कुंभ मेला का आयोजन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभिनव पहल की है और महाकुंभ मेले के निमंत्रण के लिए कैबिनेट के 2 मंत्री भेजे हैं। इस आमंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को आमंत्रण भेजा है। कुंभ मेले में शामिल होना बड़े सौभाग्य की बात होती है। इस बार का कुंभ मेला विशेष होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जगह उपलब्ध कराने के लिए वहां पर पंडाल लगाया जाए। छत्तीसगढ़ के जितने भी लोग कुंभ मेले में शामिल होने के लिए पहुंचे, वहां उनके रुकने साथ साथ भोजन की व्यवस्था भी की जाए। प्रयागराज में पवित्र महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन हो रहा है और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एक अभिनव पहल किए हैं। महाकुंभ के निमंत्रण के लिए 2 मंत्री अपनी सरकार का छत्तीसगढ़ भेजे हैं। आज माननीय श्री सुनील शर्मा जी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आए हैं। माननीय श्री संजय गौड़ जी जो राज्य मंत्री हैं वो दोनों आए हैं और दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी का निमंत्रण लेके यहाँ पर आए हैं। दोनों का स्वागत है। प्रयागराज में पवित्र महाकुंभ मेला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि वह आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिर से लाना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की रेस से वे बहुत दूर हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दीपक बैज पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। उनके कार्यकाल और नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी विधानसभा और लोकसभा चुनाव हार चुकी है। वहीं ये सोचने वाली बात है कि उनके सलाहकार कौन हैं और वो किस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। साथ ही अरुण साव ने कहा कि ये बयान नगरीय निकाय चुनाव से पहले दिया गया है और इस तरह के बयान से क्या हासिल होगा ये समझ से परे है। देखिए, दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए हमारे मंडल अध्यक्ष से हारे और आज कांग्रेस की क्या हालात है ये किसी से छुपी नहीं है और पता नहीं उनके कौन सलाहकार है, क्या सलाह देते हैं, पर कांग्रेस तो डूबती हुई जहाज है। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना है तो इस पर किसी को रोक नहीं है। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस की दुर्दशा सब जगह दिख रही है। हरियाणा में दिखा, महाराष्ट्र में दिखा, रायपुर दक्षिण के चुनाव में दिखा। अब ये जो मंजर है आने वाले निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव में कांग्रेस का यही हसर होना है। कांग्रेस जिस प्रकार से जनता से दूर जा चुकी है, कभी जनहित से इनका कोई सरोकार नहीं रहा है और इसलिए जनता भी इनसे दूर जा चुकी है। रायपुर में 2 दिवसीय स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण 11 दिसंबर 2024 से अमेठी यूनिवर्सिटी में शुरू होगा। साथ ही देश भर के 51 केंद्रों पर भी इसका शुभारंभ होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और अमेठी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में SIH की मेजबानी करेगी। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर
पीयूष कांत पांडे ने कहा कि इस अत्यधिक प्रत्याशित कार्यक्रम में 13 राज्यों की 31 टीमें, जिसमें 186 प्रतिभागी 28 मेंटरों की देखरेख में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम को उद्योग और अकादमिक दोनों क्षेत्रों के विशेषज्ञों सहित 17 प्रतिष्ठित जूरी सदस्यों की उपस्थिति में और समृद्ध किया जाएगा, जो प्रतिभागियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे। इसका समापन 12 दिसंबर को होगा। कि स्मार्ट इंडिया हैकेथन का ग्रैंड फिनेले, जो नेशनल ग्रैंड फिनेले है, उसका एक संस्करण जो है, उसका 7वां संस्करण रायपुर में एमईटी विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहा है। ये 11 दिसंबर को इसका उद्घाटन होगा। इसका जो माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे 9 बजे, और एमईटी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ इसका मेजबानी करेगा। और इसका लोकल उद्घाटन जो होगा हमारे सेंट्रल लेवल पर, उसमें मिस्टर टीएन सिंह, डिप्टी डायरेक्टर जनरल एनआईसी उसके रहेंगे, और मिस्टर वाजपेयी जो एनआईटी रायपुर के प्रोफेसर हैं, वो उसमें चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे, और मेरी अध्यक्षता में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम में जो है हमारे एमईटी छत्तीसगढ़ में 13 राज्यों की 31 टीम हमारे यहाँ रही हैं। इस 31 टीम में प्रत्येक टीम में 6 छात्र और 2 मेंटर्स हैं, और करीब 186 प्रतिभागी हमारे यहाँ इसमें भाग लेंगे। और इस प्रोग्राम के लिए इसके जो जूरी मेंबर्स हैं वो उद्योग जगत से, एकेडमिक जगत से होंगे। 17 उसके जूरी मेंबर्स होंगे। बंग समुदाय के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय परलकोट का दौरा करेंगे, जहां भाजपा नेता स्वर्गीय आसिम राय की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर बुंग समुदाय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर परलकोट के सभी किसानों से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। अनुमान जताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने दौरे के दौरान बंग समुदाय की सालों पुरानी मांगों को पूरा कर सकते हैं, जिसके बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है। वहीं लोग मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस मौके पर उनकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। 24/8/2024 को समस्त बंगाली समाज की ओर से ये मांग रखा गया था विधायक महोदय, सांसद महोदय एवं वरिष्ठ जनों के सामने कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पखांजूर प्रवास हो, और इस दौरान निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति और समस्त बंगाली समाज की ओर से जो समाज के प्रमुख मांगे हैं उनके सामने रखने का प्रस्ताव है। साथ ही अन्य जो समाज यहाँ पर निवासरत हैं उनके भी हित के बारे में, उनकी भी समस्याएं हैं, उनको भी रखने के बारे में बंग समाज पहल करने जा रही है। और अधिक से अधिक संख्या में इस सामाजिक सम्मेलन में इस क्षेत्र से जनसैलाब उमड़े, ताकि जो जनता की जो मांगे हैं वो पूरे दमदारी के साथ और अच्छे ढंग से हम लोग मुख्यमंत्री महोदय के सामने रख सके, ये हमारी तैयारी चल रही है। जो परलकोट क्षेत्र के सभी समुदाय के लोगों को से मैं अपील करना चाहूंगी कि कल के जो हमारे सम्मेलन है उसमें अधिक मात्रा में उपस्थित होकर सम्मेलन को सफल बनाए एवं सभी शांतिपूर्व ढंग से हमारे सम्मेलन को सफल बनाने में सहयोग करें, और अधिक से अधिक मात्रा में पहुंच के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें एवं असीम राय जी जो हमारे यहाँ के शेरे दिल, हमारे बड़े भैया कहे जाने वाले, ऐसे हमारे जो आदर्श रह चुके हैं उनका मूर्ति लोकार्पण में शामिल हो। कोरबा जिले के कटघोरा नगर में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने वाले वीर सपूत शहीद वीर नारायण सिंह का शहादत दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सर्व आदिवासी समाज की ओर से डीजे के साथ रैली निकाली गई, जिसमें लोगों ने नृत्य करते हुए नगर के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया। वहीं रैली का समापन कटघोरा चौक स्थित वीर नारायण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इसके बाद कटघोरा स्थित बालक छात्रावास में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। बता दें कि कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं और प्रतिनिधियों ने शहीद वीर नारायण सिंह के साहस और बलिदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। मैं भागवत सिंह के इस कार्यक्रम के सह अध्यक्षता कर रहा हूं। आज अमर शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति दिवस पर छात्रावास द्वारा विगत कई वर्षों से कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास, उसके नैतिक शिक्षा के साथ साथ इस देश के अमर शहीदों को ये स्मृति हमेशा याद रहे उनको, क्योंकि उनके याद करने से ही
हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, ये देश बढ़ रहा है, वो केवल एक व्यक्तिगत समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अपना प्राणों की आहुति दी। आज यहाँ शहीद वीर नारायण स्मृति दिवस के नाम से, शहादत दिवस के नाम से मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी महापुरुष जो होते हैं वो नाम से या जन्म से महान नहीं होते हैं, अपने कर्म से महान होता है। तो उनकी महानता जो है समाज में जब ही उभर कर आता है जब उसका कार्य जो है अपने स्वार्थ के ऊपर उठ करके समाज का, देश का हित के लिए अगर कार्य करने लगे तो वह जो है मानव से महामानव के रूप में हो जाते हैं। और जितने भी महापुरुष हमारे इतिहास में हैं उनकी जीवनी से, उनके कार्यशैली से हम सब लोगों को प्रेरणा मिलती है, आने वाले पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलती है। जितने भी महापुरुष हैं वे सब अन्याय के विरुद्ध ही उन्होंने लड़ाई लड़ी है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 दिसंबर को बस्तर दौरे पर रहेंगे, जहां वे मुख्य रूप से बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में भाग लेंगे, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं और मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वहीं शाह के दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर शहर के दीनदयाल उपाध्याय भाजपा कार्यालय में बस्तर सांसद, विधायक और शीर्ष नेतृत्व के नेताओं की बैठक ली। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 1 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे और बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में भाग लेंगे। ओलंपिक में नक्सलियों की ओर से लगाए गए आईईडी ब्लास्ट में जीवन भर के लिए दिव्यांग हो चुके लोग भी हिस्सा लेंगे। जो नक्सली कार्य छोड़कर मुख्यधारा में वापस लौट आए हैं वो भी इसमें भाग लेंगे और इसके केंद्रीय गृह मंत्री उन कमांडरों के साथ भोजन भी करेंगे जिन्होंने बड़े बड़े नक्सल ऑपरेशन किए। और नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में पूछने पर उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए स्थानीय अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा निगम और पंचायत चुनाव दोनों जीतेंगे। माननीय अमित शाह जी का आगमन 15 तारीख को दोपहर 1 बजे यहाँ हो जाएगा और बस्तर ओलंपिक के समापन के कार्यक्रम पर वो हम सबके बीच में आ रहे हैं। बस्तर ओलंपिक में वो भी खेलेंगे जो आईईडी ब्लास्ट के कारण, नक्सलियों के द्वारा लगाए आईईडी ब्लास्ट के कारण जीवन भर के लिए दिव्यांग हो गए हैं। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे लोग भी बस्तर ओलंपिक में भाग लेने आ रहे हैं जो पहले बंदूक रखकर जंगलों में घुमा करते थे, लेकिन मुख्यधारा में जुड़ करके उन्होंने समाज में ओहदा पाया है। वो सारे लोग भी हम सबके बीच में आ रहे हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल की मीडिया भी आप सबके साथ काम करने के लिए आ रही है। इस बस्तर ओलंपिक के समापन के लिए माननीय अमित शाह जी का आगमन है। साथ ही साथ वो उन कमांडर्स के साथ उनका डिनर भी है, जिन्होंने बड़े अभियान किए हैं यहाँ पर। और दूसरे दिन अमर वाटिका भी उनका जाना है, एक कैंप का विजिट भी है और उसके बाद रायपुर जाते समय LWE की एक मीटिंग लेकर के वो फिर रायपुर से प्रस्थान करेंगे। साथ ही साथ आसन्न स्थानीय चुनाव है, स्थानीय चुनाव में दोनों चुनाव है, नगरीय निकाय के चुनाव भी हैं और पंचायती राज के चुनाव हैं। उन दोनों ही चुनावों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में मजबूत रणनीति बनी है। हम जगदलपुर नगर निगम भी जीतेंगे और स्पष्ट तौर पर दोनों ही स्तर पर जिला पंचायत में भाजपा का कब्जा होगा और नगरीय निकायों में भी भाजपा जीत कर आगे। माननीय अमित शाह जी का आगमन 15 तारीख को दोपहर 1 बजे। माता रुक्मणी आश्रम धनौरा में तीसरी कक्षा की छात्रा की मौत हो गई है। बता दें कि फूड पॉइजनिंग की वजह से बीजापुर अस्पताल में 27 बच्चों को भर्ती किया गया था, जिसमें से 9 बच्चों को आईसीयू में रखवाया गया था और शिवानी तेलम को देर रात मेडिकल कॉलेज जगदलपुर रेफर किया गया था, जिसके बाद बैरमगढ़ में बच्ची ने दम तोड़ दिया। शिवानी तेलम बीजापुर ब्लॉक के तुमनार निवासी है। साथ ही अभी भी कई बच्चे बीजापुर जिला अस्पताल के आईसीयू में एडमिट हैं, जिससे शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है। जिम्मेदार अधिकारियों के नियमित निरीक्षण नहीं करने का नतीजा है कि बच्चे जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस मामले को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ियाम ने कहा कि जिम्मेदारी कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वार्ड में आईसीयू में रखे हैं, वहाँ 7 बच्चे हैं, तो बहुत गंभीर हैं अभी। देखने से उनको क्या खिलाएं क्या नहीं, देखने से तो बहुत नाजुक है अभी। और एक जगह 12 बच्चे हैं, वहाँ भी वही स्थिति है। एक जगह 17 बच्चे हैं, वहाँ थोड़ा कुछ बच्चे ठीक हैं, किसी को पेट दर्द है,
किसी को दस्त रुक नहीं रहा है। ऐसे देखने से कहीं ना कहीं हॉस्टल में न कहीं कुछ खाने पीने में लापरवाही हुआ होगा। सुबह खीर पूरी खाए, उसके बाद खाना चना आलू खाए, 1 बजे के बाद शाम को पनीर और खाना खाए, पनीर के साथ आलू चना था। एक वार्ड में आईसीयू में रखे हैं वहाँ। खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।